परमेश्वर का पवित्र नाम का महिमा हो। फिर एक बार परमेश्वर का वचन आपके बीच में ले आने की एक अच्छा मौका प्रभु ने दिया है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आइए परमेश्वर के वचन से हम लोग ध्यान करेंगे। श्रेष्ठ गीत 2वां अध्याय उसका 15वां वचन, द बुक ऑफ सॉन्ग ऑफ सोलोमन चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 15। जो छोटी लोमड़ियां दाख की बारियों को बिगाड़ती है, उन्हें पकड़ लो, क्योंकि हमारी दाख की बारियों में फूल लगे हैं। प्रभु का पवित्र नाम का महिमा हो। यहां पर एक दुल्हा अपनी दुल्हन को देता हुआ ये वचन है। प्रभु यीशु मसीह हमारा दुल्हा है और हम जो परमेश्वर के कलीसिया है, हम उसके दुल्हन है। और ये दुल्हा दुल्हन को आदेश दे रहे हैं, जो छोटी लोमड़ियां दाख की बारियों को बिगाड़ती है, वो कहते हैं हे मेरी कलीसिया, वो कहते हैं हे मेरे दुल्हन, उन्हें पकड़ लो, क्योंकि हमारी दाख की बारियों में फूल लगे हैं। प्रभु को स्तुति हो। आज हम ध्यान करने वाला विषय जो है, छोटी लोमड़ियों के बारे में हम ध्यान करेंगे, लिटिल फॉक्सेस। प्रभु को स्तुति हो। छोटी लोमड़ियों के विषय में जब हम ध्यान करते समय, लोमड़ियों करके कहते समय, आत्मिक जीवन में कुछ लोमड़ियां हैं जो आत्मिक जीवन को बिगाड़ता है, और संसारिक रीति में भी लोमड़ियां हैं जो संसारिक दुनिया में दाख की बारी यानी कि अच्छी जगहों को, बगीचाओं को बिगाड़ता है। प्रभु को स्तुति हो। अब थोड़ी समय के लिए हम इस वचन के अंदर की थोड़ी बातों को ध्यान करके फिर हम विषय में आगे बढ़ते हैं। इस वचन में हम देखते समय में जो लोमड़ियों के बारे में लिखा गया है, ये वो लोमड़ियां हैं जो बारियों को बिगाड़ती है। यहां दुल्हा दुल्हन को इस लोमड़ी को पकड़ने के लिए कहते हैं। क्यों? क्योंकि बारियों के अंदर दाख की बारी जो है, यानी कि गार्डन जो है, दाख की गार्डन, इस गार्डन के अंदर फूल लगे हुए हैं। अभी तक फल आया नहीं है। इस दाख की बारी लगाया गया है, इसमें फल नहीं आया है, परंतु फल आने से पहले फूल आया है। अब यहां पर दुल्हा यीशु मसीह कहते हैं कि बारी के अंदर, दाख की बारी में फूल लग गई है। ए दुल्हन, तू उस दाख की बारी को बचाना है। क्यों? अंदर फूल है। प्रभु को स्तुति हो। एक बात को समझना है, ये दाख की बारी करके बोलते समय में, ये दाख की बारी परमेश्वर का कलीसिया को दर्शाता है, क्योंकि नया नियम में लिखा गया है कि ये बारी कलीसिया को दर्शाती है, और यीशु मसीह कहते हैं ये बारी का मालिक मेरा पिता है। प्रभु को स्तुति हो। तो मालिक पिता है। दाख की बारी, ये गार्डन जो है, ये कलीसिया को दर्शाता है, या तो हमारी सेवकाई को दर्शाता है, या तो हमारे परिवार को दर्शाता है, या तो हमारे अंदर एकता को दर्शाता है। प्रभु का पवित्र नाम का महिमा हो। लेकिन बात यह है, भले वो कलीसिया हो, भले वो परिवार हो, भले वो हमारी सेवकाई हो, हमारी एकता हो, इन चीजों के विरुद्ध में एक लोमड़ी की आत्मा है जो इसे बिगाड़ने के लिए, या तो इसमें आया हुआ फूल को नाश करने के लिए पीछे लगा हुआ है। प्यारे प्रभु के लोगों,
अगर ये लोमड़ी अंदर आ गया और इस फूल को नष्ट कर दिया, तो इसका प्रतिक्रिया क्या है? इसका प्रतिक्रिया यह है कि अगर फूल ही चला गया तो फल नहीं होगा। प्रभु को स्तुति हो। इसलिए ये लोमड़ियां बहुत चतुर है। पवित्र शास्त्र भी इस विषय को बताती है, संसार भी इस विषय को बताता है कि लोमड़ियां बड़े चालाक रहते हैं। ये लोमड़ियां जो है, ये चालाक की आत्मा जो है, आज अनेक परिवारों के अंदर प्रवेश किया हुआ है। अनेक परिवारों को नष्ट करने, नाश करने, उनकी एकता को बिगाड़ने ये लोमड़ियां, ऐसी आत्माएं अनेक जगहों में प्रवेश किया हुआ है। दुख की बात यह है कि अनेक लोग इस लोमड़ियों को पहचान नहीं पाते। ये लोमड़ी तो हमारे परिवार के अंदर है, या तो ऐसा कोई लोमड़ी आया है क्या? इनको नहीं मालूम। लेकिन याद रखना, उनकी टारगेट, उनका लक्ष्य, उनका उद्देश्य यही है, बारी में घुसने को जगह मिल गई, मैं अंदर जाऊंगा और अंदर जो फूल आया है उसे नाश करूंगा। अब ये बाइबल में लिखा है ना, हमारी दाख की बारियों में फूल लगे हैं। मैंने आपको बताया, इस दाख की बारी का मालिक पिता परमेश्वर है। ये दाख कलीसिया को दर्शाता है। और मैंने ये भी बताया है, प्रभु को स्तुति हो, बिगाड़ने वाले जो लोमड़ियां हैं, ये शैतान, दुष्ट आत्मा को दर्शाता है। और बात आगे ऐसा है, ये जो फूल जो है, जो हमारी दाख की बारी में लगा हुआ फूल, एक नया विश्वासी को बताता है। क्योंकि नया विश्वासी कलीसिया में आता है, परमेश्वर के पास आता है, प्रभु के पास आते समय उसका दिल में एक नई आशा आती है, मुझे प्रभु में बढ़ना है, मुझे प्रभु के वचन को सुनना है, मुझे उपवास में बैठना है। एक नया जोश, मन फिराया, बपतिस्मा लिया। जैसा जैसा ये लोग आगे आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे ये लोमड़ियां इनकी जीवन में कई कठिनाइयों को लेकर आता है। क्यों? क्योंकि उनका उद्देश्य यही है कि अगर मैं इस फल को ही नाश, इस फूल को ही नाश किया, तो इस बारी के अंदर किसी में फल नहीं होगा। तो प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है? प्रभु का वचन सिखाता है, जब लोमड़ियां बारी में आ रही है, इस लोमड़ियों को बाइबल कहता है वो बिगाड़ने आता है, इसलिए उन्हें पकड़ लो। प्रभु को स्तुति हो। लोमड़ियों का एक आदत है, लोमड़ियों का आदत है, ये लोग जब ग्रुप में रहते हैं या तो अकेले रहते हैं, इनका एक समय आता है, वो समय में वो लोमड़ी अपनी आवाज को उठाकर चिल्लाता है। दिखने में उसकी आकार किस प्रकार हो, लेकिन उसकी आवाज से लोग पहचानते हैं यही लोमड़ी है। प्रभु को स्तुति हो। तो लोमड़ियों का आदत क्या है? नाश करना, एकता को तोड़ देना, परिवार में गड़बड़ी लाना, आत्मिक लोगों के अंदर जो आत्मिकता है उसको नष्ट कर देना। आप शायद दूसरे परिवारों के बारे में सोचते होंगे, उसका परिवार में ऐसा हुआ, इसके परिवार में ऐसा हुआ, उसकी जिंदगी में ऐसा हुआ। लेकिन एक बात ऐसा है, अपने आप को भी देखना जरूरी है, मेरे जीवन में क्या हुआ है? क्या मेरे जीवन में लोमड़ी आया है? क्या मेरे जीवन में लोमड़ी आके कुछ नुकसान लेकर आया है? बाइबल कहता है इन लोमड़ियों को पकड़ लो। तो बात ऐसा है, इन लोमड़ियों को पकड़ना है तो मेरे अंदर लोमड़ी है क्या? मेरे जीवन में ये लोमड़ियां काम कर रहा है क्या? मेरे जीवन के द्वारा ये लोमड़ी किधर भी गड़बड़ कर रही है क्या?
ये देख रहा है। अब बाइबल में हम देखते समय ये लोमड़ी कौन है? लोमड़ी को पकड़ना है तो पहचानना भी तो है। अगर लोमड़ी को पहचानना है तो लोमड़ी कौन? आइए परमेश्वर की वचन में हम जरा इसे ध्यान देते हैं। लूक रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय, उसका 31, 32 और 33वां वचन। द बुक ऑफ लूक चैप्टर नंबर 13 वर्स नंबर 31, 32, 33। उसमें 32वां वचन मैं आपको पढ़कर बताता हूं। उसने उनसे कहा, जाकर उस लोमड़ी से कह दो कि देख, मैं आज और कल दुष्ट आत्माओं को निकालता और बीमारों को चंगा करता हूं और तीसरे दिन पूरा करूंगा। यहां पर यीशु मसीह का यह वाक्य है। यह वचन को हम पढ़ते, यहां पर यीशु मसीह कहते हैं, क्या कह रहे हैं यीशु मसीह? वो कहते हैं जाकर उस लोमड़ी को कह दे। यहां पर लोमड़ी कौन है? यीशु मसीह किसी व्यक्ति को लोमड़ी करके बुला रहे हैं। फॉक्स, किसी व्यक्ति को बोल रहे हैं भाई। ये किसी जानवर को नहीं, किसी व्यक्ति को बोल रहे हैं जिसके अंदर लोमड़ी है। और उस लोमड़ी को परमेश्वर बोल रहे हैं, उस लोमड़ी को जाकर बोलो, उसे कह दो। गड़बड़ क्या है? उस जगह पर जब यीशु गया तो यीशु को जाकर लोगों ने बोले, हेरोद जो इस जगह की देख रेख या राज्य कर रहा है, यीशु मसीह ये आपको मार डालेंगे, चले जाओ यहां से। अब यीशु मसीह हेरोद के विषय में अच्छी तरह से जानकर कहते हैं, उस लोमड़ी से कह दो। अब एक बात को समझ लेना है कि यीशु मसीह यहां पर अगर चाहते तो वो कहते कि हेरोद से जाकर बोलो, लेकिन यीशु मसीह हेरोद का नाम न लेते हुए यहां पर कहते हैं उस लोमड़ी से जाकर कह दो। ओके, अब सवाल यह है, क्या ये हेरोद मेरे जीवन में है? क्या मेरे परिवार के जीवन में ये हेरोद है? क्या हेरोद जिसके अंदर जो लोमड़ी है, जिसको यीशु मसीह लोमड़ी कहते हैं, क्या ये लोमड़ी मेरे परिवार में है? क्या ये लोमड़ी मेरे जीवन में है? क्या ये लोमड़ी मेरे कलीसिया में है? क्या ये लोमड़ी मेरे अंदर है? ढूंढो, ढूंढा तो पकड़ लो। प्रभु को स्तुति हो। अब एक बात आपको बताना चाहता हूं, हेरोद करके बोलता हुआ जो शब्द है वो किसी का नाम नहीं है, ये एक टाइटल है। जैसा हम लोग बोलते हैं ना सुल्तान, जैसे बोलते हैं राजा, सम्राट, वैसा ही हेरोद एक टाइटल दिया गया है, एक पद है। और बात ऐसा है कि जैसा कि हम मिस्र देश में भी देखते हैं, हम लोग बोलते हैं ना फिरौन, फैरो, ये किसी नाम को नहीं बताता, ये उस जगह का राज्य करने वाला राजा को एक टाइटल है। वो राजा गुजर गया तो दूसरा आएगा, वो भी फिरौन कहलाया जाएगा। ऐसा ही हेरोद भी ऐसा ही है। हेरोद 1, हेरोद 2, हेरोद 3, हेरोद 4, यानी कि जैसे जैसे एक एक हेरोद। प्रभु को स्तुति हो। अब हेरोद का मतलब वीर। प्रभु को स्तुति। ये कोई आत्मिक वीरता बताने वाला वीर नहीं, परंतु सांसारिक तौर से सांसारिक लोगों के बीच में अपने नाम को कमाया हुआ व्यक्ति है कि मैं एक वीर हूं। यानी कि यहां पर हेरोद जिसको परमेश्वर लोमड़ी करके कहते हैं, ये लोमड़ी के अंदर वीरता को भी देख सकते हैं। इसके अंदर की वीरता क्या थी, वो चीज को हम जरा देखना है। प्रभु को स्तुति।
अब बात ऐसा है कि बाइबल हमें कहता है, मती रचित सुसमाचार 2वां अध्याय उसका 30वां वचन, यह सुनकर राजा और उसके साथ साथ यरूशलेम घबरा गया। अंग्रेजी में, when Herod the king had heard these things, he was troubled. घबरा गया। सुन लीजिए, ये व्यक्ति अकेला घबराया हुआ व्यक्ति नहीं है। बाइबल कहता है कि इनके साथ जितने भी लोग थे सबके सब घबरा गए। मेरे अंदर हेरोद है या नहीं, क्योंकि मुझे पकड़ना है। तो ये लोमड़ी को पकड़ना है, तो लोमड़ी है कि नहीं ये देखना है। तो सबसे पहला लोमड़ी का गुण क्या है? बाइबल का वचन के अनुसार ये वीर लोमड़ी है। इसका मतलब इसकी वीरता नाश करने के पीछे है, चोरी करने के पीछे है, नुकसान दिलाने के पीछे है, हत्या करने के पीछे है। लेकिन ये सारी वीरता के अंदर एक गुण है, वो है डर। डर, क्योंकि बाइबल वही कहता है, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो वहां पर जब ज्योतिषी गए थे और जब वे लोग सोचे कि राजघराने में है तो राजा की पैलेस में जाते हैं, उसकी कोठरी पर जाते हैं, उसकी रहने के स्थान पर गए, एक राजा जन्मा है बोला तो डर गया हो। ये जगह को राज तो मैं करता हूं, तो मेरे अलावा दूसरा राजा यहां पर कौन है? डर गया। प्रभु को स्तुति हो। तो लोमड़ी का पहला गुण क्या है पूछेंगे तो डर। उसके साथ जितना भी लोग हैं वो खुद तो डरपोक है, और साथ में जितने लोग हैं सबको डराने वाली एक स्वभाव का है। इसलिए बाइबल बार बार हमें सिखाता है कि परमेश्वर ने हमारी अंदर डर की आत्मा नहीं परंतु धैर्य की आत्मा दिया है। आज मेरा एक सवाल है कि जब आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटती है, कुछ परिस्थितियां बिगड़ा हुआ आपके नजर में आता है, तो सवाल यह है, क्या तुम्हारे अंदर उसे सामना करने की हिम्मत है या तुम अपने अंदर ही अंदर डर रहे हो? एक बड़ी डायलॉग बोलते हैं ना, जो डर गया समझो वो मर गया। डर गए तो मर गए। आदेन की बगीचे में, आदेन की वाटिका या बगीचे में जब आदम और हवा जब पाप किए नहीं थे, धैर्य की आत्मा से भरे हुए थे। जिस दिन वे लोग पाप के, परमेश्वर चलकर आते समय उसकी आवाज सुनकर वे लोग डर गए। वो लोग परमेश्वर से कहते, हम डर गए, लोमड़ी अंदर आ गया। परमेश्वर अगर आपको वादा दिया है, उस वादा को पूर्ण नहीं होने के लिए शैतान कुछ कठिन परिस्थितियों को लेकर आएगा। लेकिन सवाल यह आता है, डरते हो या धैर्य के साथ बैठे हो? जिसने वादा किया है वो पूरा करेगा। डरो मत। अगर अंदर डर है तो डर नाम का लोमड़ी अंदर आ गया। लोमड़ी को पकड़ना है, उसका पहला गुण है डर। नंबर 2, परमेश्वर के वचन में अगर हम देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 2वां अध्याय 16वां वचन, जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने मेरे साथ टट्ठा किया है,
तब वह क्रोध से भर गया। दूसरा वह प्रकार का एक लोमड़ी, नहीं तो दूसरा लोमड़ी का दूसरा स्वभाव, पहला तो डर था, दूसरा गुस्सा, क्रोध। हम लोग हेरोद के विषय में पढ़ रहे हैं, हेरोद बोलता हुआ लोमड़ी के विषय में पढ़ रहे हैं। ये लोमड़ी डरपोक भी है और ये लोमड़ी क्रोध करने वाला भी है। तो ये क्रोध प्रभु के वचन में अगर हम देखेंगे, दो प्रकार का क्रोध है। एक है कारण के साथ आने वाला क्रोध और दूसरा है बिना कारण आने वाला क्रोध। कारण के साथ न्याय का कारण होने वाला क्रोध और अन्याय यानी कि बिना कोई न्याय से आने वाला क्रोध। अब सवाल ये आता है कि हमारे अंदर कौन सी प्रकार का क्रोध है? क्या कारण से है या बिना कारण से? प्रभु को स्तुति हो। अब बाइबल का वचन में हम देखते समय में एक क्रोध ऐसा है जहां पर परमेश्वर का अभिषेक किस पर उतरता है और फिर वो क्रोधित होता है। कभी ये मत बोलना कि अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति को क्रोध नहीं आता है करके, कभी मत बोलना, कभी सोचना भी मत। क्योंकि यहां पर लिखा गया है, पहला शमूएल का पुस्तक 11वां अध्याय उसका 6वां वचन, यह संदेश सुनते ही शाऊल पर परमेश्वर का आत्मा बल से उतरा और उसका कोप बहुत भड़क उठा। समझ रहे हैं? संदेश सुनते ही शाऊल पर परमेश्वर की आत्मा बल से उतरा और उसका कोप बहुत भड़क उठा। प्रभु का पवित्र नाम का महिमा हो। जरा सोच लो, आपको गुस्सा कब आता है? कौन सी समय में आता है? सोच लीजिए, कभी अभिषेक आया है तो कभी गुस्सा भड़क उठा है? अभिषेक में भरने वाला व्यक्ति को अगर गुस्सा आ गया, वो गुस्सा अन्याय का नहीं होगा, वो क्रोध अन्याय का नहीं होगा। किधर तो अन्याय चल रहा है, कहीं तो गलतियां हो रहा है, तभी वो गुस्सा आ गया है उसे। बिना कारण का नहीं होगा, कारण के साथ आता है। अगर आपको जब पवित्र आत्मा की अभिषेक भरपूर हुआ है और आप किसी के अंदर एक अन्याय का काम होता हुआ देख रहे हैं, गलत काम होता हुआ देख रहे हैं, आपको गुस्सा आना जायज है, लेकिन वो इंसान पर नहीं, शैतान पर। प्रभु यीशु मसीह के साथ 12 शिष्य थे। 12 शिष्यों में से ये 12 लोग यीशु के साथ चल रहे हैं और यीशु के साथ चलते समय पतरस के अंदर शैतान आ गया। तभी तो यीशु पतरस को कहते हैं, निकल शैतान, पीछे हट जा। पतरस को देखकर ही तो बोला, गुस्सा था। गुस्से में वो पतरस से कहा, निकल, पीछे हट शैतान। आप समझ रहे मेरी बात? हमारी क्रोध बिना कारण से नहीं होना है। आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आप पर, आपके अंदर जो बैठा हुआ क्रोध है, वो किस प्रकार का क्रोध है? क्या वो बिना कारण आने वाला क्रोध है या कारण से आता है? जरा सोच लीजिए। अगर आपके अंदर किसी व्यक्ति के ऊपर क्रोध है और उस व्यक्ति के साथ आप बातचीत नहीं करते, मुझे एक सवाल आता है कि वो भी व्यक्ति परमेश्वर को आराधना करते हैं, आप भी आराधना करते हैं, आपके अंदर वो क्रोध समा है क्योंकि उसकी कुछ गलतियां हैं और आज तक आप उसे क्षमा नहीं किए। अगर क्रोध अंदर है, समा गया है, आप क्षमा नहीं कर रहे हैं, इसके लिए अंदर बैठा है।
अगर ऐसी हालत में आप प्रभु को आराधना करते हैं, कलीसिया में जा रहे हैं, तो मेरा सवाल यह है, यीशु मसीह के आगमन में क्या तुम स्वर्ग जाओगे? क्योंकि ऐसे लोग अगर दोनों भी स्वर्ग गए, यही बात नहीं कर रहे, तो वहां कैसे बात करेंगे भाई? क्रोध हट जाए। लोमड़ी की स्वभाव है क्रोध। क्या आप मन ही मन किस पर क्रोधित है? मन ही मन आज तक किसी से बातें नहीं की है? मन ही मन किसी पर बदला लेने की भावना में बैठे हैं? क्रोध एक प्रकार का लोमड़ी है, पकड़ लो उस लोमड़ी को, क्योंकि वो अंदर रहेगा, नुकसान कर देगी। फूल को नाश करने के लिए आया हुआ है, तुम्हें फलवंत होने से रोकने के लिए आया हुआ है। शायद लोग आपके बारे में कहते हैं कि ये अच्छा इंसान है, गुस्सा आने पर ये बेकार है। तुम्हारी अच्छाई को बिगाड़ने वाली चीज है क्रोध। ये तुम्हारा आत्मिक फल को नष्ट कर देगा। ये लोमड़ी को निकाल बाहर, मेरा परमेश्वर तुझ पर उतरने दो। हे विश्वासी, अपने सेवक के साथ क्रोधित मत होना। हे सेवक, अपने विश्वासियों के साथ क्रोधित मत होना। हे पति पत्नी, एक दूसरों को क्षमा करो, क्रोधित मत होना। हे माता पिता, अपने बच्चों के साथ क्रोधित मत होना, क्षमा करो। हे सास और बहू, एक दूसरों के साथ प्रेम से रहो, क्रोध मत करना। उस लोमड़ी को निकालो, क्योंकि वो लोमड़ी तुम्हारी परिवार को नाश कर रही है। नंबर 3, मती रचित सुसमाचार 2 अध्याय 8वां वचन। ये छोटी लोमड़ियां बहुत ही चतुर है। उस वचन को मैं पढ़ता हूं। ये चतुराई वाली लोमड़ी। पहला लोमड़ी था, प्रभु को स्तुति हो, डर दिलाने वाली लोमड़ी। दूसरा लोमड़ी गुस्सा क्रोध वाला लोमड़ी। तीसरा चतुराई की लोमड़ी। इसकी तीसरी स्वभाव है चतुराई। पढ़ता हूं मैथ्यू चैप्टर 2 वर्सेस 8। और उसने यह कहकर उन्हें बेथलेहेम भेजा कि जाकर उस बालक के विषय में ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। यहां पर हेरोद को जब पता चला कि ये लोग कोई बालक को ढूंढ रहे हैं, वो कहता है, काम करो, आप जाइए, जाके वो बालक को ढूंढ लो, आप उसको प्रणाम करने आए हैं, मुझे भी आकर बताओ, मुझे भी प्रणाम करना है। आपको क्या लग रहा है? क्या वो दिल से सच बात बोल रहे थे? बिल्कुल नहीं। उसकी मुंह में मिठास लग रही थी, परंतु अंदर से वो चतुर था कि कम से कम मुझे उसकी एड्रेस मिले, ताकि मैं जाके उसे नाश कर दूं, खत्म कर दूं। आपको पता है हेरोद ने बालक यीशु को मारने की कितनी कोशिश की, कितना कोशिश। ये चतुराई वाली जो लोमड़ी है, जब एक व्यक्ति के अंदर यीशु जन्म लिया है, जन्मा हुआ यीशु को आपके अंदर खत्म करने की कोशिश कर रहा है। आपको समझ में आ रहा मैं जो बोल रहा हूं? क्योंकि यीशु मसीह को मारने के लिए, खत्म करने के लिए, ये हेरोद बालक यीशु को मारने की कोशिश कर रहा है। मैंने आपको इसीलिए कहा था शुरुआत में कि वो बगीचे में जो फूल लगा हुआ है, वो फूल नए विश्वासियों को बता रहा है, क्योंकि नए विश्वासियों के अंदर यीशु जन्म लिया है। नया जन्म पाया हुआ ये विश्वासी को इस फूल को नाश करने के लिए ही शत्रु ढूंढ रहा है। ये बहुत ही चतुर है। इसको चतुराई अच्छी तरीके से पता है।
क्योंकि ये छोटी लोमड़ियां नए विश्वासियों को कैसे सताए, कैसे परेशान करे कि वो कलीसिया में आने से रुक जाए, कोशिश करता है। कलीसिया के अंदर भी लोमड़ियां ऐसा घूमते रहते हैं, बहुत चतुराई से बात करेंगे। वो लोग कलीसिया में तो आएंगे, आकर वो लोग पुराने विश्वासी जैसे दिखाई देंगे। वो लोग आकर विश्वासियों को ही सवाल पूछेंगे, आप कलीसिया में आया, आपको कुछ फायदा हुआ क्या? कुछ फायदा हुआ? परमेश्वर ने आपको इस कलीसिया में भेजा है, परमेश्वर ने इस कलीसिया में आपको भेजा है। इस कलीसिया में से आपको निकालने के लिए यह चतुराई से काम करने वाली लोमड़ियां हैं। ये लोग बोले कुछ फायदा? इधर कुछ नहीं होगा, आओ मैं आपको एक जगह बताता हूं। ये लोग खुद तो बिगड़ गए हैं, दूसरों को बिगाड़ने के लिए आए हैं। आप समझ रहे मेरी बात? प्रभु को स्तुति। ये लोग आपकी आत्मिक जीवन में जो उन्नति हो रहा है, जो बढ़ रहे हैं, उसको रोकने के लिए आने वाले लोमड़ियां हैं। ये लोमड़ियां ही आज अनेक परिवारों के अंदर घूम रहा है। चतुराई से पत्नी के बारे में पति को गड़बड़ी से बोलना, पति के पास पत्नी के बारे में बुरी बातें बोलना, कलीसिया के सेवक के बारे में विश्वासियों के पास बुराई बोलना, लोमड़ी की आदत है। अगर ऐसी चतुराई से आप जी रहे होंगे, आपके अंदर आत्मिकता खत्म हो गई। आप भले कितना भी गैर भाषा बोले या अन्य भाषा बोले, फिर भी आप एक खाली बर्तन में डंग 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 आवाज आने वाले विश्वासी है। क्यों? क्यों ऐसी चतुराई? इस चतुराई को और एक नाम दिया गया है, क्या पता है? पॉलिटिक्स। इसलिए बार बार मैं हमेशा कलीसिया के विश्वासियों से कहता हूं और हर एक लोगों से कहता हूं, जहां पर राजनीति है, जहां पर पॉलिटिक्स है, वहां पर परमेश्वर नहीं है। आत्मिक जीवन में आप परमेश्वर के साथ खेल नहीं सकते। आपको लगता होगा आप बहुत विद्वान है, आप बहुत बुद्धिमान है, आपका जैसा बुद्धि दिमाग किसी को चलता नहीं, आप गलत है। अगर ऐसा विचार है तो आप एक लोमड़ी है। पकड़ उस लोमड़ी को। तुम्हारे अंदर ऐसे विचार दिलाने वाले लोमड़ी को पकड़ लो, पहचानो कि यह लोमड़ी की आदत है, चतुराई का से काम करने का, राजनीति का काम करने का, कलीसिया के अंदर फूट देने वाली काम। ये विश्वासी के बारे में, वो विश्वासी, पति के बारे में, पत्नी के बारे में, बच्चों के बारे में। निकल जाओ इस चीजों से। परमेश्वर ईमानदार लोगों को पसंद करते हैं। क्या तुम्हारे अंदर ऐसी एक गंदी आदत है? आपको लगता होगा आप बहुत चतुर है, लेकिन आप गलत है। आप चतुर बनते समय किसी की आत्मिक जीवन को नाश कर रहे हैं। नंबर 4, ये छोटी लोमड़ियां के बारे में। मत्ती रचित सुसमाचार 14वां अध्याय 3वां वचन। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 3। क्योंकि हेरोदेस ने अपनी भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदियास के कारण यूहन्ना को पकड़कर बांधा और जेल खाने में डाल दिया था। यहां पर एक लोमड़ी है, और ये लोमड़ी तो चतुर तो हमने देखे, ये चतुर सिर्फ नहीं परंतु लालची लोमड़ी है। लालची लोमड़ी। परमेश्वर का वचन निर्गमन का पुस्तक द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 17, निर्गमन 20वां अध्याय 17वां वचन में लिखा है, तो किसी के घर का लालच न करना, न तो किसी की स्त्री का लालच करना, और न किसी के दास दासी व बैल गधे का, और न किसी की वस्तु का लालच करना। समझ गए? लालची लोमड़ी। आज अनेक जगहों में लोग, मुझे समझ में नहीं आता है
कि एक जमीन को लेकर लोग लड़ रहे हैं, एक घर प्रॉपर्टी को लेकर लोग लड़ रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वो प्रॉपर्टी को कुछ लोग कब्जा करके रखे हैं, दूसरों का वस्तुओं को कब्जा करके रखना। लालची इंसान, लोमड़ी, लोमड़ी का ये चौथा स्वभाव, लालची है वो। बाइबल कहता है किसी का बैल को तू लालच नहीं करने का, किसी की पत्नी को लालच मत कर, किसी का घर को लालच मत कर। दूसरा कोई भी वस्तु, बैल हो, गधा हो, दास हो, दासी हो, नौकर चाकर, दूसरे का वस्तु को लालच मत कर। भले तुम लाचार बनकर जियो, भले आपके जीवन में आप कंगाल बनकर जियो, लालची मत कर। लालचीपन का आदत प्रभु के बच्चों का नहीं, लोमड़ी का आदत है। यहां पर जब यीशु ने हेरोद को लोमड़ी का, तो लोमड़ी करके कहते समय लालची इंसान है। यहां पर इसने क्या किया, अपने भाई का पत्नी को सीधा भगा कर लेकर आया, अपनी पत्नी बना दिया। ऐसा इतिहास में हम देखते समय में हम देखते हैं कि कुछ हेरोद को 12 पत्नियां थी, उसमें से एक पत्नी क्लियोपेट्रा, बहुत नामचीन औरत है क्लियोपेट्रा, हेरोद की पत्नी है वो। अब ये हेरोद अय्याशी इंसान है, मौज मस्ती कर रहा है, उसको अच्छा पद मिला है, लेकिन ये हेरोद का गड़बड़ क्या है पता है? उसने अपने भाई फिलिपुस की पत्नी को सीधा अपना पत्नी भगा के लेके आया। आज कितने तो जगह में ये गड़बड़ हो रहा है, दूसरों की बीवियों को भगा के लेके जाना। लोमड़ी अंदर बैठा है, लोमड़ी बैठा है, ये गलत मत करना। दूसरों की वस्तुओं को अपनाने की कोशिश मत करना, दूसरों की पैसों को अपनाने की कोशिश मत करना, लालची इंसान मत बनना। लालच आ गया तो उसे माता का फर्क नहीं दिखेगा, पिता का फर्क नहीं पड़ेगा, पत्नी का फर्क नहीं, बच्चों की फर्क नहीं, किसी की भी उसे परवाह नहीं होगा, क्योंकि लालची उसकी आंखों को बंद कर देती है, उसकी आंखों को बंद कर देती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये पृथ्वी की चीज उसे बाकी सारी चीजों से भी बहुत ही बहुमूल्य है, और ऐसे इंसान स्वर्ग को खो देता है, क्योंकि बाइबल कहता है लालची लोग स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं करेंगे। लोमड़ी, ये लोमड़ी लालची लोमड़ी है। अब गड़बड़ क्या हुआ, जब इसने किसी और की पत्नी को अपने पास लेकर आया, वो औरत भी मन में दीवाना होकर भाग कर आ गई। और बात ऐसा है, जब ये लोग ऐसी गलती किए तो वहां पर एक सेवक जा रहे हैं, यूहन्ना बपतिस्मक, वहां पर गया और वो वहां पर जाकर हेरोद का गलतियों को बना, ए हेरोद गलती कर रहा है भाई, तू गलती किया, क्यों भगा कर लेकर आया, वापस छोड़ उसको। अब गड़बड़ क्या है, हेरोद इस बात को सुना, और फिलिपुस की औरत जो हेरोदियास थी, जब इस बात को सुना तो हेरोदियास के दिल में यह विचार आ गई, ये तो कबाब में हड्डी बन गया। हाँ, यूहन्ना इनके लिए कबाब में हड्डी बन गए, इनके लिए एक रुकावट जैसी दिखाई दी। तो बाइबल कहता है इसको जेल खाने में रख दिए। राजा है, मन मर्जी करने वाला आदमी है, हटा दिए उसको, इसको रास्ते से हटा दिए, बोले अब हमारा लाइन क्लियर हो गया, हटा रास्ते से, उसको रास्ते से हटा दिए। अब ये लोग बड़ी प्रेम से जी रहे हैं। आज अनेकों को गलतियों के बारे में जब बोला जाता है उनको बुरा लगता है,
इसलिए आज अनेक जगहों में गलतियों के बारे में प्रचार नहीं होती है, पाप के बारे में प्रचार नहीं होता है। क्यों? ज्यादा पाप के बारे में बोला तो दशमांश बंद हो जाएगी, ज्यादा पाप के बारे में बोला तो शायद हमें मिलती हुई दान या तो ऑफरिंग बंद हो जाएगी। लोमड़ी छुपा है भाई, उस लोमड़ी को ढूंढो, पकड़ो, क्योंकि उस लोमड़ी को अगर नहीं पकड़ा, हो सकता है वो लोमड़ी तुम्हारे बगीचे में आकर फूल को नष्ट कर देगी, तुम्हें फलवंत होने से खत्म कर देगी। पकड़ लो, क्या ये लोमड़ी मेरे अंदर है क्या मेरे अंदर? कुछ लोगों को ऐसा है, गलतियों को बताते तो गुस्सा आता है। तू कैसा मेरा गलती बताया? मैं जानता हूं तू कौन है, तेरा बारे में मैं सब जानता हूं, तू कितना बड़ा इंसान है मैं जानता हूं, कितना पापी है सब जानता हूं, मेरे पास तेरे सारी चिट रिकॉर्ड है। क्या करोगे उससे लेकर? तुम्हारी गलतियों को छुपाने तुम दूसरों की गलतियों को बताते हो। एक बात बताता हूं, मेरा और आपका गलती केवल परमेश्वर ही उसका रिकॉर्ड रखा है, वही रखा है। उस लोमड़ी को निकालो, फेंको उसे। प्रभु का पवित्र नाम का महिमा हो। प्यारे परमेश्वर के लोगों, अय्यूब कहता है 6वां अध्याय 24वां वचन, द बुक ऑफ जॉब चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 24, मुझे शिक्षा दो और मैं चुप रहूंगा, और मुझे समझाओ कि मैंने किस बात में चूक की है। यहां पर देखो, एक प्रभु का दास अय्यूब कहता है मुझे समझाओ, मुझे समझाओ, मुझे सिखाओ कि मैं चुप रहूं, मुझे समझाओ कि कौन सी बात में मैं चूक गया हूं। क्या आप समझाने वालों में से हो या धमकाने वालों में से हो? लोमड़ी को पकड़ो, बाइबल कहता है पकड़ो। दूसरे के अंदर की लोमड़ी पकड़ने से पहले तुम्हारे अंदर कौन सी लोमड़ी बैठा है उसको ढूंढो। प्रभु का पवित्र नाम का महिमा हो। प्यारे परमेश्वर के लोगों, अगला 5वां, प्रेरितों के काम 12वां अध्याय 21, 22 और 23। यहां पर मैं आपको वचन पढ़ता हूं। और ठहराए हुए दिन हेरोदेस राज वस्त्र पहनकर सिंहासन पर बैठा और उनको व्याख्यान देने लगा, और लोग पुकार उठे कि यह तो मनुष्य की नहीं परमेश्वर का शब्द है। उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर की महिमा नहीं की, और वह कीड़े पड़ के मर गया। यहां पर एक लोमड़ी को देखते हैं जिसे महिमा चाहिए। लोग मेरी प्रशंसा करें, लोग परमेश्वर की प्रशंसा करें कि ना करें, लेकिन मेरी करें। यहां पर हेरोदेस को देखते हैं कि ये जब लोगों के बीच में प्रचार किया, अच्छा प्रचार किया, ये तो बढ़िया प्रचारक था, लोगों को ज्ञान देता था, अच्छी ज्ञान पानी दे रहा है, ज्ञान तो बड़ी अच्छी है, मुंह से निकलता हुआ शब्द बहुत बढ़िया है। लोगों के बीच में वचनों को बोलते समय लोग बोलते हैं यह तो प्रभु का वचन है, अच्छी बात है। आपके मुंह से प्रभु के वचन निकले, अच्छी बात है। लेकिन जब लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, आप किसका प्रशंसा कर रहे हैं? मैं कुछ लोगों को जानता हूं भाई, मैं आपकी कन्वेंशन में आऊंगा, स्टेज में मुझे जगह मिलेगी क्या, कुर्सी मिलेगी? नहीं भैया, आपको हमारी स्टेज में कुर्सी नहीं मिलेगी, ऑलरेडी हमने सेवक लोग जो प्रचारक है उनके लिए रखा है। आप आइए ना, कैसे भी बुलाएंगे तो हम सोचेंगे अगर हमको वहां पर कुर्सी ही नहीं तो हम क्यों आए। कैसा इंसान है भाई?
तुम्हारे अंदर एक लोमड़ी बैठा है, क्योंकि वो लोमड़ी पद को चाहता है, वो लोमड़ी महिमा को चाहता है, वो लोमड़ी चाहता है कि सब मुझे देखे, सब मेरी प्रशंसा करे। क्या आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ है? जब लोग आपकी प्रशंसा नहीं करते हैं, लोग आपके बारे में बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोलते हैं, आपको गुस्सा आता है? अगर आप प्रशंसा के योग्य नहीं बने तो आप नाराजगी हो जाते हैं। परमेश्वर का वचन को देखो, प्रभु यीशु मसीह को उठाना है, लोग हमको नहीं देखना है, उनको देखना है। आज गड़बड़ यह है कि अनेक लोग यीशु को देखने के बदले यीशु के बारे में बोलने वालों को भगवान बना के बैठे। हमको वो मिला तो बस हो गया, वो उनका दर्शन मिला तो बस हो गया। यीशु के दर्शन कब करोगे भाई? उद्धार करता तो यीशु है, चंगाई देने वाला यीशु है, आशीर्वाद देने वाला यीशु है, छुटकारा देने वाला यीशु है। उसे छोड़कर आप किसको ढूंढकर जा रहे हैं? उस लोमड़ी को जो प्रशंसा और महिमा को चाहता है? क्या आप में वो लोमड़ी बैठा हुआ है जो चाहता है कि लोग मेरी प्रशंसा करें? एक हाथ देता हुआ दूसरा हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, दाया दिया तो बाया को पता नहीं चलना चाहिए, लिखा गया है। अगर आप किसी को मदद किए हैं या किसी को आप दिए हैं, दाएं को दिया बाएं को नहीं पता चलना चाहिए। दाएं ने दिया बाएं को पता नहीं। ये शरीर के हाथ के बारे में, शरीर के अंगों के बारे में लिखा है। तुम दाएं ने दिया तो बाएं को बोलना नहीं चाहिए। यानी कि परमेश्वर प्रशंसा को चाहते हैं। मैंने दिया, मैंने किया, मैंने दिया, मैंने किया मत बोलो। तुम्हारी प्रशंसा प्रभु को नहीं चाहिए, परमेश्वर को उसका प्रशंसा चाहिए। फिर तुम्हारी प्रशंसा कौन करे? परमेश्वर करना है। अय्यूब के बारे में परमेश्वर प्रशंसा कर रहे हैं। पढ़कर देखिए अय्यूब का पुस्तक पहला अध्याय में पढ़कर देखिए। ये खरा इंसान है, ये परमेश्वर को डरने वाला इंसान है, ये बुराई से दूर रहने वाला इंसान है। लोग नहीं बोल रहे, परमेश्वर बोल रहे हैं। सर्टिफिकेट उधर से मांगना है, उधर का सर्टिफिकेट को देखना। अगर उधर से सर्टिफिकेट आना है तो उसको भाता हुआ जीवन करना है। हेरोद का गड़बड़ नहीं, वो वही तो गड़बड़ थी कि वो लोगों के सामने राजवस्त्र पहनकर खड़ा हो गया। आपको समझ में आ रहा है? राजवस्त्र पहना। अगर आप वस्त्र पहनकर, सफेद पहनकर या बहुत अलग वस्त्र पहनकर लोगों के सामने एक अच्छा एक इमेज बनाकर लोग देखते समय ये तो भगवान जैसा दिखता है, महिमा आपके ऊपर मत लेना। रोमियो का पुस्तक पहला अध्याय 21वां वचन में लिखा है, परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद न किया। कभी अपने ऊपर कुछ लेना नहीं कि सब मेरे वास्ते हुआ, मेरे वास्ते, मैं नहीं तो नहीं होता, मैं नहीं तो नहीं होता। परमेश्वर परमेश्वर परमेश्वर। अब बात ऐसा है, लोमड़ियों को हम पहचान रहे हैं कि ऐसा भी लोमड़ी होता है जो महिमा को चाहता है, ऐसा भी लोमड़ी होता है जो प्रभु को स्तुति हो, लालची होता है, दूसरों की चीजों को हड़पने वाली लोमड़ी, चतुर लोमड़ी, गुस्सा वाला लोमड़ी, डरपोक लोमड़ी। डरा देते, सबके अंदर एक डरावनी पैदा करने वाली लोमड़ी। अब ऐसी लोमड़ी को पकड़ना कैसा है? लोमड़ियों की स्वभाव के बारे में हमने ध्यान किए, कैसा पकड़ना है। ये लोमड़ियों को पकड़ना आसान नहीं है, बिल्कुल नहीं। उसके लिए आपके अंदर एक विशेष अभिषेक होना जरूरी है, आपके अंदर एक विशेष प्रभु का अनुग्रह होना जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर का वचन में हम देखते हैं कि लोमड़ियां, प्रभु को स्तुति हो,
करते क्या थे, इसको हम जरा देखेंगे। प्रभु को स्तुति हो। बाइबल में न्यायों का पुस्तक 15वां अध्याय 4वां वचन, लोमड़ियों को कैसा पकड़ना है। बाइबल कहता है, तब शिमशोन ने जाकर 300 लोमड़ियों की पूंछ एक साथ बांधी और उसके बीच एक एक मशाल बांधा। एक लोमड़ी लोमड़ी पकड़ना ही बड़ा मुश्किल है। 300 लोमड़ी को शिमशोन ने पकड़ा, जोड़ी जोड़ी करके उनको बांधा, उनकी पूंछों को। उसकी पूंछ बांधकर हर एक के बीच में एक मशाल उसने बांध के रखा। प्रभु को स्तुति हो। एक लोमड़ी पकड़ना ही बड़ा मुश्किल है। 300 लोमड़ी को पकड़ा, उसने मारा नहीं, उसे खत्म नहीं किया। अब ये लोमड़ी को जब पकड़ा, ये लोग सब आवाज कर रहे थे। जब लोमड़ी पकड़ा जाता है, वो अपना असली रूप को बताता है। तब तक उसे देखेगा तो बहुत ईमानदार दिखेगा, क्योंकि चतुर है ना। पकड़ा गया, आवाज दिखाएगा वो। तभी आपको समझ में आएगा कि हमारे बीच में एक लोमड़ी था। प्रभु को स्तुति। बाइबल कहता है, इसको आग लगाया और फिर छोड़ दिया। इसने क्या किया, ये 300 लोमड़ी को जब आग लगाया, मशाल बांधे, छोड़ दिए, ये फिलिस्तियों के हर खेत में जाकर सब नुकसान कर दिया। ये नुकसान करने आया था प्रभु के बच्चों के पास, लेकिन जब पकड़ा गया, जिधर से आया उधर चला गया। इसे पकड़ने के लिए परमेश्वर की अभिषेक की जरूरत है, प्रभु की सामर्थ की जरूरत है। इसलिए बाइबल कहता है, जो छोटी लोमड़ियां दाख की बारियों को बिगाड़ती है, उसे पकड़ लो। ये परमेश्वर अपनी कलीसिया दुल्हन को बोल रहे हैं, और इसे पकड़ने के लिए प्रभु की अभिषेक की जरूरत है। अभिषेक होगा, आसानी से पकड़ लोगे। उसे पकड़कर भगा देना है, निकल मेरे अंदर से। हे भाई, हे बहन, ये अलग अलग किस्म के लोमड़ियों के बारे में हम ध्यान किए। 5 किस्म की लोमड़ी। नंबर 1, डरने वाला लोमड़ी, यानी कि डराने वाली लोमड़ी। नंबर 2, क्रोध से भरा हुआ लोमड़ी। नंबर 3, चतुर लोमड़ी। नंबर 4, प्रभु को स्तुति हो, लालची लोमड़ी। नंबर 5, खुद पर महिमा को लेने वाला लोमड़ी। क्या ऐसा कोई लोमड़ी आपके अंदर छुपा है? अगर अंदर छुपा है तो फल को नाश कर रहे हैं। बार बार तुम कहते हो ना, मेरे आत्मिक जीवन में मैं उन्नति क्यों नहीं पा रहा हूं पास्टर? मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं उपवास ले रहा हूं, मैं चर्च में जा रहा हूं, बाइबल पढ़ रहा हूं, गीत गा रहा हूं, मैं अन्य गैर भाषा बोल रहा हूं, सब कुछ मैं कर रहा हूं, मेरी आत्मिक जीवन में उन्नति क्यों नहीं है? लोमड़ी, छुपा हुआ लोमड़ी को पकड़, प्रभु काम करेंगे। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं, ये वचन को सुनने वाले हर एक व्यक्तियों के जीवन में क्या मेरे अंदर कोई लोमड़ी छुपा हुआ है? क्योंकि जैसा बाइबल में उनको आदेश दिया है, पकड़ लो उसे, आज उसे ढूंढने की शक्ति दे, ताकि उन लोमड़ियों को पकड़े, जिंदगी से आग लगाकर उसे निकाल दे, ताकि वो परमेश्वर तेरी उपस्थिति में फल देने वाली जीवन बने। आज अनेक फूलों को शत्रु नाश कर रहा है, ये लोमड़ियां नाश कर रही है। इस लोमड़ियों को निकाल पर ढूंढ कर पकड़ने की शक्ति दे। तो प्रार्थना सुना, तुझे धन्यवाद। तो ऐसा करोगे, इनको तू पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरा, ताकि वो उसे पकड़ सके। ऐसे तू उनके लिए मदद करोगे, तुझे धन्यवाद। आशीष कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।